राधे राधे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हमारा रसोई घर एंड ब्लॉग में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही कमाल के टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ, जिनको फॉलो करके आप अपने काम को बहुत ही आसान बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मेरी पहली टिप इस तरह से के लोवर से रिलेटेड है। ये जो लोवर होते हैं इनकी इलास्टिक ख़राब हो जाती है और इसे अगर हम खोल के सही करेंगे तो काफ़ी झंझट होता है उसमें। तो आपकी इस समस्या का समाधान बताती हूँ। हमें कैंची से इस तरह से एक छोटा सा कट लगा लेना है। कट बहुत ही छोटा सा लगाना है और हमें इस तरह की इलास्टिक लेनी है, पतली वाली इलास्टिक। हमें पतली वाली ही लेनी है, मोटी वाली अगर आप लेंगे तो बहुत ही ये ऊपर से मोटा हो जाएगा, फिर वो बुरा लगेगा। इलास्टिक को इस तरह से पिन में डाल लेंगे। सेफ्टी पिन हमें बड़ा ही लेना है और इस तरह से इसके अंदर डाल के हमें पूरे लोवर में ये इलास्टिक डाल लेनी है। बहुत ही आसानी से ये पड़ जाएगी, इसको डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये इलास्टिक जो है वो हमें अंदर से डालनी है। बहुत ही आसानी से ये पड़ जाएगी, इसे डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इलास्टिक मैंने पूरी डाल ली है और इसको डालने के बाद हम इसमें गांठ लगा देंगे। और गांठ लगाने के बाद ये जितनी भी बची हुई इलास्टिक है इसको हम इसी के अंदर कर देंगे ताकि ये दिखे ना। इस तरह से इसको अंदर कर देंगे। आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपने इसमें दोबारा से इलास्टिक डाली है। इसको मैं अंदर कर देती हूँ कैंची की हेल्प से। ये देखिए, मैंने इलास्टिक इसमें डाल दी है और आप देख सकते हैं ये एकदम पहले के जैसा पहनने के लिए रेडी हो गया है और आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि इसमें मैंने दोबारा से इलास्टिक डाली है। मेरी अगली टिप है साबुन से रिलेटेड। साबुन जब भी हम यूज़ करते हैं वो छोटा हो जाता है, तो वो यूज़ करते नहीं बनता है, हाथ में भी पकड़ में नहीं आता है। तो फिर हम मजबूरी में इसे हटा देते हैं, फेंक देते हैं या इधर-उधर साइड में पड़ा रहता है। बट मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, मैं इसका भी रीयूज़ कर लेती हूँ। इसका रीयूज़ कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। हमें लेना है एक नया साबुन और नए साबुन को हम खोल लेते हैं और इसको हमें पानी में भिगो लेना है। दोनों साबुन को हमें भिगो लेना है, इसको भी भिगो लेना है और छोटे वाले टुकड़े को भी भिगो लेना है। और इन दोनों साबुन को इस तरह से चिपका देना है, अच्छे से दबा के चिपकाना है ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। ये देखिए, मैंने साबुन को अच्छे से चिपका दिया है। अब आप जितना ही इसको यूज़ करेंगे उतना ही ये अच्छे से इसमें चिपक जाएगा और फिर ये नहीं छूटेगा। साबुन आपका ख़त्म हो जाएगा बट ये जो साबुन ऊपर लगा हुआ है ये छूटेगा नहीं। तो मैं इस तरह से बचे हुए साबुन को रीयूज़ कर लेती हूँ और साबुन भी हमारा काफ़ी बड़ा हो गया है और जो पुराना वाला बचा वाला साबुन था वो भी रीयूज़ हो गया है। तो साबुन चिपकाने के 2 दिन बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, ये कितने अच्छे से चिपक गया है और ये अब बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। मुझे ये टिप बहुत अच्छी लगती है, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं अगली टिप की। अगर आप रात में छोले या चने भिगोना भूल गए हैं तो उसके लिए टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा-सा पानी गरम करिए और गर्म पानी में ये चने डाल दीजिए और उसमें आधा चम्मच के करीब खाने वाला सोडा डाल दीजिए। और अगर धूप है तो आप इसको धूप में रख दीजिए। धूप में रखने से ये ट्रिक जल्दी काम करेगी और चने आपके जल्दी फूल जाएंगे। मेरी अगली टिप इस तरह के डिब्बों से रिलेटेड है। इस तरह के डिब्बे हम कभी भी रेस्टोरेंट से खाना मंगाते हैं या कभी खजूर वगैरह आता है तो उसमें इस तरह के डिब्बे निकलते हैं। तो उसको आप फेंकिए बिल्कुल भी मत, उसको आप रीयूज़ कर लीजिए। मैं तो इसमें कभी कभी इस टाइप की क्लिप रख देती हूँ। तो कभी कभी मैं इसमें मसाले के जो पैकेट होते हैं बचे हुए वो रख देती हूँ। और इस तरह की डिब्बियाँ भी हमारे घर पे आ जाती हैं कभी कभी, हम जब रेस्टोरेंट से खाना मंगाते हैं। तो इसको आप फेंकिए बिल्कुल भी मत। जब आप बच्चों को टिफ़िन देते हैं तो उसमें कभी कभी हमें कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ता है, जैसे कि टमाटो केचप देना है या चटनी देनी है, कुछ भी देना है तो आप इस तरह की डिब्बी में बच्चों को दे सकते हैं। और आप
इसमें इस तरह से हरी मिर्च भी स्टोर करके रख सकते हैं। मैं तो इसमें हरी मिर्च, अदरक कुछ भी स्टोर करके रख देती हूँ, तो जल्दी से ख़राब नहीं होती हैं। अगर इसमें आप हरी मिर्च रखेंगे तो हरी मिर्च भी जल्दी ख़राब नहीं होती है। तो मैं एक डिब्बे में हरी मिर्च और अदरक ये सब स्टोर करके रख देती हूँ। तो फ्रिज में जगह भी थोड़ी कम लेती है, क्योंकि मैं एक डिब्बे के ऊपर दूसरा डिब्बा रख देती हूँ। तो इस तरह से हमारा फ्रिज भी काफ़ी ऑर्गेनाइज़ रहता है। चलिए बात कर लेते हैं अगली टिप की। हम जब कभी भी सब्ज़ी लेके आते हैं तो सब्जियों को वॉश करते हैं, तो आप उसको वॉश करके रखने के लिए ये जो बर्तन वाली बास्केट होती है इसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें आराम से सारा पानी निकल जाएगा, उसके बाद आप उसको फ्रिज में रख सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं अगली टिप की। हमारे यहाँ आटा वगैरह जब ख़त्म हो जाता है, आटा या चीनी कुछ भी, तो आप कोशिश करिए कि जब भी आप उसमें फ़िल करते हैं तो उसको आप अच्छे से साफ़ कर लीजिए, जो भी डिब्बा हो आपके पास। जैसे कि मेरा आटा ख़त्म हो गया था, तो मैंने इस डिब्बे को अच्छे से साफ़ कर लिया है, उसके बाद इसमें आटा भरा है। तो इससे क्या होता है कि हमें डीपली क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती है और सारी चीज़ें टाइम टू टाइम साफ़ होती रहती हैं। बारी आती है अगली टिप की। हमारे यहाँ इस तरह के चाकू होते हैं और जब हम नए लेके आते हैं तब वो अच्छे चल रहे होते हैं। थोड़े दिनों बाद जो है वो ये बेकार हो जाते हैं, इनकी शार्पनेस ख़राब हो जाती है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ इसके लिए। हमें लेना है मसाला पीसने वाला ये सिलबट्टा, ये सबके घर में होता है, अगर नहीं है तो आप एक पत्थर ले लीजिए छोटा-सा और इस पे हमें चाकू को सीधा नहीं रखना है। ये जो किनारी है इसकी साइड से इसको ऐसे तिरछा करके इस तरह से हमें इस पे रगड़ना है। 8 से 10 बार हमें रगड़ना है, इस तरह से हमें नहीं रगड़ना है इसको। इसको हमें तिरछा करके रगड़ना है। तो 8 से 10 बार जब आप इसको इस तरह से रगड़ेंगे, तो ये अपने आप इसमें शार्पनेस आ जाएगी और चाकू जो है वो पहले की तरह वर्क करने लगेगा। ये ट्रिक आप ज़रूर ट्राई करिए। मेरा चाकू जब भी ख़राब हो जाता है तो मैं अक्सर यही करती हूँ। इस तरह से मैं चाकू को दोनों तरफ से ऐसे घुमा लेती हूँ, तो चाकू पहले के जैसे वर्क करने लगता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अक्सर हमारे पास टाइम नहीं होता है और बहुत ज़ोरों की भूख लगी होती है, तो मैं क्या करती हूँ जब कभी ऐसा टाइम आता है तो मैं इस तरह का मेरे पास एक लोटा है, मैं इस तरह के लोटे में दाल धो के रख देती हूँ और इस तरह से चावल दोनों एक साथ रख देती हूँ। तो आप देख सकते हैं एक ही सीटी में एक ही बार में दाल और चावल दोनों चीज़ बन गए हैं। तो आपके पास भी अगर समय नहीं है तो आप ये वाली ट्रिक ज़रूर ट्राई करिए। इससे आपकी गैस भी बचेगी और आपका समय भी बचेगा। तो ये वाली ट्रिक मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि दाल और चावल दोनों एक साथ रेडी हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।